हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है उत्तराखंड पीसीएस मेंस को लेकर के। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि यूकेपीएससी के द्वारा मार्च माह में अपर पीसीएस मेंस के पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी। उसके बाद में दोस्तों 14 जुलाई के आसपास में आपका इसका प्रीलिम्स का एग्जाम पेपर हुआ था, और उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर आयोग के द्वारा इसका रिजल्ट जारी कर दिया गया था, और 27 या 28 या 29 अगस्त के आसपास में आपका इसका रिजल्ट जारी हो गया था। और अभी आयोग के द्वारा दोस्तों इस बार सिलेबस भी चेंज किया गया है, जिस हेतु कई सारे अभ्यर्थी मुझे बहुत पहले से मैसेजेस कर रहे थे, कॉल्स कर रहे थे, क्योंकि अभी आपको पता है कि आरओ एआरओ का भी एग्जाम पेपर हुआ था। तो बहुत सारे अभ्यर्थी तो इसी कन्फ्यूजन में थे कि आरओ एआरओ की तैयारी करें या पीसीएस मेंस की तैयारी करें, क्योंकि आरओ एआरओ में उनको एक अच्छा खासा समय मिल गया था, तो उन्होंने आरओ एआरओ को प्रेफरेंस देनी ज़्यादा उचित समझी। तो इसी बीच में क्या हो रहा था कि मुझे बहुत सारे लोगों के अभ्यर्थियों के मैसेजेस मिल रहे थे कि सर, इसका जो मेंस है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आयोग के द्वारा आपको पता है कि एग्जाम डेट जारी कर दी गई है। आपके एडमिट कार्ड भी कल तक जारी हो जाएंगे। आयोग के द्वारा बता दिया गया है कि 31 तारीख को इस भर्ती के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच कुछ अभ्यर्थी जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं डेट को आगे बढ़ाने के लिए, कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो उनकी मांगें भी जायज़ हैं। उनका ये कहना है कि आयोग के द्वारा मार्च माह में सिलेबस जारी किया गया। इस बार उत्तराखंड के 2 नए सिलेबस जोड़े गए हैं। बाकी जो पहले के 4 पेपर हैं, GS1, GS2, GS3 और GS4, ये बिल्कुल यूपीएससी और यूपीपीसीएस वाले पैटर्न पर हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य के ऐसे अभ्यर्थी जो बहुत लंबे समय से उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं, या राज्य के ऐसे अभ्यर्थी जो पहली बार उत्तराखंड के सिलेबस को देखकर, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 है हिंदी का, ठीक है, और पेपर दूसरा होगा आपका निबंध का, ठीक है। तीसरा पेपर जो है GS1 कहते हैं इसे, ठीक है। चौथा पेपर जो आपका होगा GS2 का होगा, पांचवा जो होगा GS3, छठा जो होगा GS4, जिसे हम एथिक्स भी कहते हैं, ठीक है। फिर 2 जो पेपर हैं आपके इसमें, वह उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तराखंड वाले अभ्यर्थियों के लिए इस बार 2 नए पेपर जोड़े गए थे, उत्तराखंड पेपर 1 और उत्तराखंड पेपर 2, जिसमें उत्तराखंड की आपकी जानकारी रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले अभ्यर्थियों का मुद्दा ये है कि जो उत्तराखंड के पेपर हैं उसके लिए अभ्यर्थियों को कम समय दिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रीलिम्स लेवल पर देखें तो उत्तराखंड के अच्छे बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में फैक्ट्स पूछे जाते हैं। वहीं अगर रिटर्न एग्जामिनेशन की बात की जाए तो उत्तराखंड में उतनी अच्छी बुक्स अवेलेबल नहीं है, उतना अच्छा डाटा अवेलेबल नहीं है कि अभ्यर्थी मेंस की तैयारी कर सके। एक तो ये इनका एक्सप्लेनेशन है। दूसरा, इनकी मांग ये की जा रही है कि जो ये पैटर्न है यह यूपीएससी और यूपीपीसीएस पर आधारित है। तो जो भी अभ्यर्थी कंटिन्यू यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, अदर स्टेट के अभ्यर्थी जो कि उत्तराखंड की भी फॉर्म भरते हैं, आपको बताइए ओपन फॉर्म्स आपके जो होते हैं, तो इसमें उनको GS1 से 4 में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, और उत्तराखंड के अभ्यर्थी कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ कर रह जाएंगे। और तीसरा दोस्तों, इसमें इनका कहना ये है कि आयोग के द्वारा मेंस हेतु बहुत कम सिलेबस दिया जा रहा है, क्योंकि इसी बार आपका जो सिलेबस है उसको परिवर्तित भी किया गया। इससे पहले जो आपका सिलेबस था उत्तराखंड पीसीएस का, वह अलग सिलेबस था। इस बार आयोग के द्वारा मेंस का सिलेबस चेंज कर दिया गया है, तो इतना समय पर्याप्त नहीं है इसके मेंस को देने के, तो क्योंकि आपको लगभग 3.5 से 4 महीने प्रीलिम्स के भी मिले थे, इतना टाइम प्रीलिम्स तैयार करने में जाता ही है। इस हेतु अभ्यर्थी जो थे वह मेंस की तैयारी नहीं कर पाए थे। और जो अभ्यर्थी उस टाइम पे मेंस की तैयारियां कर रहे थे, बहुत सारे अभ्यर्थी इस बार ऐसे भी हैं जो पिछली बार इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, वह इस बार आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, उसके बाद में वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी तक इतना बड़ा और लेंथी सिलेबस है कि उनके द्वारा इस सिलेबस को पूरा नहीं किया गया है। तो इनकी एक उचित मांग दोस्तों ये भी है कि सिलेबस को आपका थोड़ा सा 1-2 महीने इनको और दे दिया जाए। अभी ये जनवरी तक का अपना टाइम मांगने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों एक देखने वाली बात ये आई हुई है, आयोग की एक बहुत बड़ी गलती सामने आ रही है सिलेबस को लेकर के, कि आयोग ने हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम में सिलेबस को लेकर के कुछ गड़बड़ियाँ की हैं, जिस हेतु मुझे भी एक लेटर प्राप्त हुआ, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। और ये कहीं ना कहीं आयोग की बहुत बड़ी मिस्टेक्स हम कहेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा जो बात करें लोक सेवा आयोग है, उससे हम इस प्रकार की गलतियों की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। भले ही दोस्तों आप प्रीलिम्स का एग्जाम पेपर देखें तो वहाँ पे 8 से 9 क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो कि आयोग के द्वारा हटा दिए गए हैं, जिससे भी रिजल्ट में बहुत सारा फर्क पड़ा। पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा, जब पीसीएस 2019 वाला जो आपका पीसीएस था, सॉरी 2022 वाला जो आपका पीसीएस था, वहाँ पे भी आयोग के द्वारा बहुत सारी चीज़ें ऐसा ऐसा कन्फ्लिक्ट हुआ था, एग्जाम डेट पीछे गई थी। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा यह कहा गया है कि आयोग के द्वारा हिंदी माध्यम में सिलेबस और इंग्लिश माध्यम में सिलेबस अलग अलग दिया गया है, और इंग्लिश माध्यम में जो सिलेबस दिया गया है उसी के आधार पर जो हिंदी माध्यम में उसका ट्रांसलेशन दिया गया, उसमें बहुत टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आयोग के द्वारा सम्मिलित नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा यह लेटर भी लिखा गया है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को, और यहाँ पर सूचित भी किया गया है GS पेपर 2 में जैसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आयोग के द्वारा इंग्लिश के सिलेबस में दिए गए
हैं लेकिन हिंदी में नहीं दिए गए हैं। GS3 में भी ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, GS4 में भी आयोग के द्वारा ऐसे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर ये आप टॉपिक्स देखेंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक बड़ी गलती आयोग की ये सामने नजर आ रही है। आप यहाँ पे सिलेबस भी देख सकते हैं, ये आपका सिलेबस है। तो जो भी अभ्यर्थी इस हेतु मांग कर रहे हैं दोस्तों, मैं निश्चित ही ऐसा कहना चाहूँगा, देखिए कि अगर उत्तराखंड के जो अभ्यर्थी हैं, जो उत्तराखंड स्टेट की अगर आप लोग बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कहते हैं कि हम उत्तराखंड के राज्यों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, उत्तराखंड के राज्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उत्तराखंड PCS का पैटर्न उत्तराखंड के मुख्यमंत्री साहब का उस टाइम पे बयान था कि हमने इसीलिए परिवर्तित किया है ताकि उत्तराखंड का जो युवा है वह उत्तराखंड PCS में अच्छी तरीके से फाइट कर पाए। जैसा आपने इस बार देखा भी होगा, इस बार जो मैक्सिमम सिलेक्शंस हैं 2022 वाला जो अपर PCS का आपका एग्जाम पेपर हुआ था 21-22 वाला, तो वहाँ पर जो मैक्सिमम सिलेक्शंस हैं वह उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं। भले ही आप टॉपर्स की बात करें तो जो मैक्सिमम टॉपर्स हैं, कुछ ही अभ्यर्थी थे जो अदर स्टेट यानी कि यूपी के उसमें कुछ अभ्यर्थी हैं और कुछ 1-2 दिल्ली के अभ्यर्थी हैं, बाकी मैक्सिमम जो अभ्यर्थी हैं वह उत्तराखंड स्टेट के सिलेक्टेड है। लेकिन यहाँ पर इस बार दोस्तों थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन रहने की संभावनाएं आपकी बनी रहती हैं, क्योंकि GS1 to 4 आपका बिल्कुल यूपी PCS और UPSC वाला है। आपको पता है कि कोई भी अभ्यर्थी जो यूपी PCS और UPSC की तैयारी करता है, बिल्कुल बहुत सदी हुई उनकी तैयारियां होती हैं। हालांकि UPSC में जो आपका कंपटीशन थोड़ा सा टफ रहता है, ऐसे यूपी PCS में भी थोड़ा सा कम रहता है, तो वो फिर अदर स्टेट्स की ओर को जाते हैं, तो वहाँ पर उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। तो ऐसे में जो उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं, जो खासकर अभी पहली बार उत्तराखंड PCS बनने का सपना देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो विज्ञापन के बाद तैयारी करने की सोचते हैं, या उससे 1-2 महीने पहले से भी तैयारी कर रहे होंगे, तो पुराने पैटर्न के आधार पर वो तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन अचानक से आयोग के द्वारा सिलेबस परिवर्तित कर दिया गया और मेंस हेतु मात्र 2 महीने आप ये मान के चल सकते हैं, रिजल्ट के बाद में मात्र 2 महीने का समय आपको दिया जा रहा है। तो इस हेतु अभ्यर्थी इस हेतु आंदोलन भी कर रहे हैं, अपनी मांग, ट्विटर कैंपेन भी इन लोगों के चलाए जा रहे हैं। इनके द्वारा अनेकों राजनेताओं को भी मैसेज किया जा रहा है, बेरोजगार संघ के जो हमारे साथी हैं उनको भी मैसेजेस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आयोग को इस पर विचार करना चाहिए। और मैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से भी और खासकर जो उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी से भी यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मुद्दे को संज्ञान में लाएँ और जो भी अभ्यर्थियों की समस्याएं हैं इनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करें, क्योंकि अभ्यर्थियों के द्वारा ज़्यादा समय नहीं मांगा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 महीने की डिमांड की जा रही है, जो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उचित है। और आप में से जो मैक्सिमम अभ्यर्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अगर PCS जैसे एग्जाम, बड़े एग्जाम्स के बारे में बात करें तो अचानक से उसका सिलेबस चेंज होना, अभी आपने देखा होगा हाल फिलहाल UPSC के द्वारा भी IAS के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, ठीक है, उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं UKPSC को भी और उत्तराखंड गवर्नमेंट को भी इस बारे में विचार करना चाहिए, और जो भी ये सिलेबस में लेकर के जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको निवारण करके अभ्यर्थियों को कुछ ना कुछ समय दिया जाना चाहिए ताकि मेंस की वो अच्छी तरीके से तैयारी कर पाएँ। तथा उत्तराखंड के वे अभ्यर्थी जो पहली बार या दूसरी बार, या हो सकता है कि नए सिलेबस की वजह से, या उत्तराखंड के 2 सब्जेक्ट जुड़ने की वजह से पहली बार इस तैयारी के उसमें आए कि यार चलो हम भी निकाल सकते हैं क्योंकि उत्तराखंड इसमें ऐड की गई है, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा हो पाए, ठीक है। तो ये दोस्तों एक बड़ा मुद्दा है, तो मैंने इसीलिए इस बारे में वीडियो बनाना उचित समझा। आप लोगों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, तो आप लोग भी जरूर अपने विचार दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है। मेरे ये विचार थे, मैंने अभ्यर्थियों की बातें ही आप लोगों के सामने रखी, क्योंकि अभ्यर्थियों का डायरेक्टली ये कहना था कि उनकी बातें कोई भी यूट्यूबर सामने नहीं रख रहा है, ना ही बेरोजगार संघ के जो हमारे अध्यक्ष हैं या जो भी हैं उनके द्वारा भी इनके मुद्दों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका ये कहना था कि आप लोग जो है सपोर्ट करते हैं भीड़ को, और अपर PCS में भीड़ नहीं है, बहुत कम अभ्यर्थी हैं, मेंस देने वाले 2000 अभ्यर्थी हैं, जिस कारण इनके पास में उचित अभ्यर्थी हो भी नहीं पा रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से संबंधित हैं, कोई पिथौरागढ़ का है, कोई टिहरी का है, कोई बागेश्वर का है, तो वहाँ से देहरादून जाना संभव नहीं हो पाता है। तो इस हेतु अभ्यर्थियों के द्वारा कहा गया था इस वीडियो को बनाने के लिए, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं इनकी मांगें मुझे जायज़ भी लगती हैं, और आयोग के द्वारा जो सिलेबस को कॉपी पेस्ट किया गया बिल्कुल UPSC पैटर्न पर, यह कहीं ना कहीं आयोग की भी लापरवाही को दर्शाता है। जिस आयोग से हम इतने बड़े सिलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट कराने की बात या उम्मीद करते हैं, उस आयोग के द्वारा इतने बृहत स्तर पर गलतियां कर दी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आयोगों को भी इस बारे में विचार करना चाहिए। आप प्रीलिम्स में 150 में से 8 या 9 या 10 क्वेश्चन ऐसे कर दे रहे हैं जो कि आयोग को चेंज करने पड़ते हैं, फिर आप कहते हैं कि हमारा बौद्धिक संपदा का अधिकार है, हमारा बौद्धिक अधिकार है, बौद्धिक तर्कसंगति का अधिकार है कि हम आंसर की कुछ भी बना सकते हैं, मतलब अपने सोर्सेज के आधार पर। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को, जो हमारे अभ्यर्थी आयोग को, अभ्यर्थियों के भी बौद्धिक अधिकारों की बातों को समझना चाहिए, और जो आयोग ने ये गलतियां करी हुई हैं सिलेबस में, इसके आधार पर कुछ समय अभ्यर्थियों को एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए। बाकी आप लोगों के विचार आमंत्रित हैं, मैं ऐसा जरूरी नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा हो ही हो, लेकिन अभ्यर्थियों की मांगें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं, आप लोग भी अपनी राय जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।